जैसे आजकल चक्रों के बारे में बहुत बात की जाती है, कुंडलिनी के बारे में बात की जाती है, तो आप इस बारे में बताएंगे थोड़ा प्लीज़। चक्रा और कुंडलिनी क्या है? आपकी ये जो फिजिकल बॉडी है उसमें हमने कभी अपने चक्रा और कुंडलिनी को देखा नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया चक्रा और कुंडलिनी के पीछे पड़ी है जी। वो आपकी एक्चुअल और रियल स्टेट है ना। लोग कहते हैं चक्रा एनर्जाइज करो, कुंडलिनी एक्टिव करो, ये साधना करो, वो साधना करो। मैं ये पूछती हूँ, हमेशा मैं ये सवाल पूछती हूँ, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं मैं उनको हमेशा पूछती हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि चक्रा को एक्टिव करने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ रही है ना। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तभी तो मैं उस चीज़ को चाहूँगी कि ये मुझे मिल जाए, ये मेरे साथ हो जाए जी। तो आपके पास खोई कहाँ से? अगर आप कहते हैं कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा पूर्ण है जी, तो फिर मैं अधूरी कैसे हो गई? यानी चक्रा से आपके डैमेज कैसे हुआ? कोई इस प्रश्न पे बात नहीं करता है। हर कोई चक्रा के पीछे पड़ा है, हर कोई जैसे कुछ लोगों का होता है ना, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, कुछ होने वाला है तो दिख जाता है, तो क्या थर्ड आई चक्र उनका क्या कहोगे आप इस पर? इंट्यूशन हमारी एक्चुअल स्टेट क्या है जी कि पहले के लोगों को आप देखेंगे एंशियंट टाइम से, जो हमारे ऋषि मुनि या सत्वगुणी जो पुरुष स्त्रियां होती थी, वो सबसे पावरफुल उनके इंट्यूशन होते थे, उनका अलाइनमेंट होता था ना, उनके सारे चक्र एक्टिव ही होते थे। ठीक है, हमारा मूल स्वरूप ही ऊर्जा शरीर जो है वो चक्रा, कुंडलिनियाँ, नाड़ी, सब कुछ, इडा, पिंगला, सुषुम्ना, ये हमारी प्रमुख नाड़ियाँ, प्लस 72,000 नाड़ियाँ, प्लस 7 चक्रा, 7 से भी कई ज़्यादा अनेकों चक्रा, सब खुले रहते थे क्योंकि उसमें कोई किसी प्रकार का अवरोध नहीं था, विकृतियाँ नहीं थी, प्रकृति से जुड़े हुए होते थे, परमात्मा से जुड़े हुए होते थे जी। और उसमें कोई विकृति नहीं थी जी। अब जब मनुष्य परमात्मा से और प्रकृति से दूर चला गया तो उसका जो जीवन है वो धीरे धीरे उसमें करप्शन आना शुरू हो गया, विकृतियाँ आनी शुरू हो गई, आपकी नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाएगी। आप इमोशंस और इल्यूजन्स ये दोनों ही आपकी नाड़ियों को ब्लॉक कर रहे हैं। अब सर्किट में प्रवाह नहीं जाएगा तो जो एनर्जी सेंटर्स है, जो चक्रास है, उसमें एनर्जी कहाँ से आएगी? इसलिए वो ब्लॉक हो गए। ब्लॉक होने के कारण से आपकी कुंडलिनी अंदर नीचे सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह जाता नहीं है। नीचे के जो लोअर 3 चक्रास है, ये आपके फिजिकल बॉडी और फिजिकल लाइफ के कारक है ना। आपका ये जो भौतिक जीवन है सिर्फ नीचे के 3 चक्रा से ऑपरेट हो रहा है। ऊपर के जो चक्रास हैं वो आपकी सोल सेल्फ के हैं, बिल्कुल, उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर कुछ काम करना है तो नीचे के 3 चक्रा पे अगर मैं काम करूं तो बाय डिफॉल्ट कुंडलिनी में ऊर्जा बहेगी। बाय डिफॉल्ट कुंडलिनी का स्वभाव ही है वो शिव से मिलन करेगी जी, शक्ति है, उसका स्वभाव ही है शिव से मिलन करेगी। पर ये नीचे के 3 चक्रा इतने लीकेज होते हैं और उसमें से ऊर्जा बहती है कि शक्ति एकत्रित हो ही नहीं पाती और ऊपर उठ नहीं पाती। अब लोगों का क्या है, उल्टा है, हर कोई चक्र एक्टिव करना चाह रहा है पर कोई ये नहीं देख रहा है कि चक्र डैमेज कैसे हुए, चक्र ब्लॉक कैसे हुए, कैसे। तो आपके नल में पानी आ रहा है तो आपको पता है कि पाइपलाइन क्लीन है और पानी आएगा, पर अगर नल में पानी ब्लॉक हो गया, वो जाली आगे खराब, मिट्टी भर गई है, फिर आप उस पाइपलाइन से कचरा हटाओगे जी, है ना जी। तो आप सोचते नहीं हो ना, आपको सिंपल वो काम करता है कि भाई पाइपलाइन में कचरा फंसा होगा तो नल में पानी नहीं आ रहा है या जाली में कचरा फंसा होगा तो आप प्लम्बिंग वर्क कर लेते हो। कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, फिर चक्रा सिस्टम में ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको।